कोई इंसान अपनी जिंदगी में सफल हो गया तो लोग कहते हैं कि ये उसकी किस्मत थी। अगर किसी इंसान ने कोई ऐसा काम कर लिया, कोई ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो आसान नहीं था, जो लोग आसानी से पा नहीं सकते थे, अगर वो चीज किसी ने कर ली तो लोग कहेंगे ये उसकी किस्मत थी, ये इंसान लकी था। पर अभी जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उससे आप ये जान जाओगे कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो पामिस्ट ज्योतिष था। वो इतना फेमस था कि वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों का ही हाथ पड़ता था, यानी सिर्फ बड़े लोगों की ही किस्मत लिखता था, क्योंकि उसने अपनी फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। और कमाल की बात यह थी कि वो जिसके भी हाथ की लकीरों को देखकर जो भी बताता, कुछ समय बाद उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होता। और ऐसे ही उसका नाम बड़े बड़े लोगों में आने लगा था। दुनिया का हर इंसान उसे जानता था और उस एस्ट्रोलॉजर यानी उस ज्योतिष को अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा था कि उसे लगता था कि उसने जिसका भी हाथ पढ़ा, जिसकी भी किस्मत उसने देखी, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसने जो भी देखा वो किसी भी हाल में होगा ही होगा। लेकिन उसके जो गुरु थे, उसने जो विद्या जिनसे सीखी थी, वो इसे किस्मत नहीं बल्कि साइंस मानते थे। वो उस एस्ट्रोलॉजर को हमेशा कहते थे कि इस दुनिया में कुछ 1% लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो ये कहकर बात को टाल देता था कि मैं उन 1% लोगों से कभी नहीं मिला। और वो जो ज्योतिष था वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि ये साइंस है। और उसे अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा था कि वो ये कहता कि वो जो भी देखता वो हर इंसान की किस्मत में पहले से लिखा जा चुका है और इस बात को कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला था, जिसका उसको अंदाजा तक नहीं था। एक दिन वो ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा था और उसके पास में एक आदमी अपनी 18 साल की बेटी के साथ बैठा हुआ था। और उस आदमी ने उन ज्योतिष को पहचान लिया और वो उन्हें फोर्स करने लगा अपनी बेटी का हाथ पढ़ने के लिए। पर कमाल की बात ये थी कि ध्यान से सुनना, ये काम की बात है। वो जो उस आदमी की बेटी थी वो किस्मत को नहीं मानती थी। वो इस बात को मानती थी कि हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है और हम जैसे चाहे अपनी किस्मत को अपनी मेहनत और समय के साथ में बदल सकते हैं। उसका कहना था कि जो फ्यूचर मैंने सोचा ही नहीं वो तुम मेरा हाथ देखकर कैसे बता सकते हो। उस लड़की के फादर ने कहा कि मेरी बेटी स्पोर्ट्स में एक आर्चर बनना चाहती है। लड़की के फादर के फोर्स करने पर उस एस्ट्रोलॉजर ने उस लड़की के हाथ की लकीरों को देखा और उसने जो देखा वो कुछ ऐसा था कि वो जिस ट्रेन में बैठा था उस ट्रेन का आगे जाते वक्त कुछ समय में एक्सीडेंट होने वाला था और उस ट्रेन में से कोई बचने वाला नहीं था। और जो उस लड़की के पापा थे वो चाहते थे कि वो लड़की बड़ी होकर एक बहुत बड़ी पैरा ओलंपिक आर्चरी बने। लेकिन जो उन ज्योतिष ने उस लड़की के हाथ को पढ़ा तो उसने जो देखा वो दिल दहला देने वाला दृश्य था, क्योंकि वो किसी को ये नहीं बता सकता था कि वो लोग जिस ट्रेन में बैठे हैं उसका कुछ समय में एक्सीडेंट होने वाला है। तो उसने उस लड़की को कहा कि वो कभी एक ओलंपियन नहीं बन सकती, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आगे जाकर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उसमें से सिर्फ वो लड़की ही बची, लेकिन उसका एक हाथ कट चुका था। और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसने पाया कि उसका जो हाथ है वो कट चुका है। उसके पापा मारे जा चुके हैं और उस ट्रेन में जहां वो सफर कर रही थी उसमें से सिर्फ वही बची है। कुछ टाइम बीत गया और एक दिन वो लड़की उस ज्योतिष से फिर से मिली और कहा कि शायद मैं आपको याद हूँ, तो आपने मेरा हाथ देखकर कहा था कि मैं कभी ओलंपियन आर्चर नहीं बन सकती, और कहा कि उस ट्रेन एक्सीडेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाने वाले और मेरा हाथ दोनों ही नहीं रहे। और उसने एक कमाल की बात कही, इसे ध्यान से सुनना, ये काम की बात है। उसने अपने कटे हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या तुम मुझे अपना फ्यूचर बता सकते हो? और उसने कहा, क्या जिनके हाथ नहीं होते उनका फ्यूचर भी नहीं होता? इसका मतलब मेरा फ्यूचर, मेरी किस्मत मैं जैसे चाहे वैसे लिख सकती हूँ। और कुछ महीनों बाद अखबार में ये खबर आई कि जिस लड़की ने ट्रेन एक्सीडेंट में अपना सब कुछ खो दिया वो आज पैरा ओलंपिक आर्चरी में गोल्ड मेडल लेकर आई है। खैर ये तो कहानी थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात सिखाती है कि फ्यूचर वही होगा जो आप चाहेंगे। आपकी हाथ की लकीरें आपकी किस्मत नहीं तय कर सकती, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि ऐसे कमाल के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। मैं हूं आपका वाइस मैन। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली कमाल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।